Aim right, achieve big at KR Mangalam University. आज सोनम रघुवंशी को ठीक उसी जगह खड़ा किया गया जहां से राजा मर्डर केस की शुरुआत हुई थी, जहां पर राजा को बेरहमी से मारा गया था। राजा का कत्ल कैसे किया गया, पहला वार किसने किया, कहां से किया, आज सोनम रघुवंशी ने पुलिस के सामने लाइव डेमो दिया। इसमें सोनम के साथ तीनों कॉन्ट्रैक्ट किलर्स भी थे। जब पुलिस ने पूरा क्राइम सीन रिक्रिएट किया, तब फ्रेम बाय फ्रेम पूरी वारदात को देखा तो वो भी दंग रह गए। राजा को मारने के लिए, उसकी लाश ठिकाने लगाने के लिए सोनम ने सिर्फ 1080 सेकंड का ही वक्त लिया था। कातिल विशाल बताएगा राजा को डाव से कैसे काटा। कातिल आनंद सुनाएगा राजा को डाव से कितनी बार मारा। कातिल आकाश दिखाएगा राजा को किस पॉइंट पर मारा। कातिल सोनम बताएगी राजा को खाई में कहां से फेंका। कातिल सोनम का ऑर्डर, 1080 सेकंड में राजा का मर्डर। कातिल राज का खूनी गेम, राजा मर्डर फ्रेम बाय फ्रेम। राजा रघुवंशी का मर्डर कैसे हुआ, किसने पहला वार किया, कौन किस जगह पर खड़ा था, सोनम कहां पर थी, विशाल क्या कर रहा था, आनंद का रोल क्या था, आकाश किस पोजीशन पर खड़ा था, किसने राजा की लाश को खाई में फेंका। शिलांग पुलिस ने सारा मर्डर सीक्वेंस फ्रेम बाय फ्रेम कैप्चर कर लिया है। चल 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 चल, गाड़ी रुकेगा, गाड़ी रुकेगा, गाड़ी रुकेगा, चल सोनम चल जल्दी आ। सोनम सोनम सोनम, क्या आपने ये मर्डर किया है? सोनम सोनम सोनम। हिंदुस्तान की सबसे सनसनीखेज राजा मर्डर के प्लॉट को समझने के लिए शिलांग पुलिस सारे कातिलों सोनम, विशाल, आकाश, आनंद को लेकर सोहरा की उसी जगह पर पहुंची जहां राजा का मर्डर हुआ था और क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। भारी सिक्योरिटी के साथ मेघालय पुलिस चारों आरोपियों को पार्किंग एरिया में लेकर पहुंची। जंगल के बीच बादलों से घिरे उस पहाड़ पर पहुंची जहां के सेल्फी पॉइंट पर राजा रघुवंशी की हत्या करके चारों ने उसकी लाश को खाई में फेंक दिया था। मेघालय पुलिस ने बताया कि चारों आरोपी स्कूटी और बाइक से इस इलाके में पहुंचे और सिर्फ 18 मिनट यानी 1080 सेकंड में राजा को मौत के घाट उतार दिया और उसकी लाश को भी खाई में फेंक दिया। मेघालय पुलिस सबसे पहले चारों आरोपियों में से एक विशाल को लेकर आगे आई। विशाल ही वो शख्स था जिसने राजा पर सबसे पहला हमला किया। फिर आनंद को सामने लाई, उसके बाद आकाश को और सोनम को सबके आगे खड़ा किया और मर्डर का पूरा सीन रिक्रिएट किया गया। पुलिस के मुताबिक सेल्फी पॉइंट पर सोनम सबसे आगे खड़ी थी, राजा उसके पीछे था, विशाल राजा के दाहिनी ओर खड़ा था और आकाश राजा के बाईं ओर, आनंद लेफ्ट में राजा के पीछे खड़ा था। चारों कातिलों ने राजा को चारों तरफ से घेर लिया था। See, Sonam was there when this happened and all that, and Sonam had already given a signal to them just before the parking lot that they should finish the job, and Sonam was close by. In fact, she was in front when this happened. Sonam was in front, Raja was behind, Vishal was to the right, Akash was just to the behind but to his left, and Anand was to his right or to his left. When this happened, when the first shot, when the first hit was given by Vishal, and the blood came out and he had fallen, which we have reconstructed that, she ran off from that place because he was screaming. So she just moved away from that spot. राजा को इनकी मंशा की जरा सी भी भनक नहीं लगी। ये चारों उस हिसाब से खड़े थे, अगर राजा को हल्का सा भी शक होता, अगर वो भागना भी चाहता तो भाग नहीं पाता, क्योंकि चारों तरफ से राजा को इन कातिलों ने घेर लिया था। इसके बाद सोनम ने तीनों कातिलों से चिल्लाकर कहा,
मारो इसे। इसके बाद पहला वार विशाल ने किया था। विशाल के पास ऑरेंज कलर के हत्थे वाला डाव था, जबकि आनंद के पास स्टील के हत्थे वाला डाव को दोनों हाथों में लेकर विशाल ने पीछे से राजा के सिर पर पूरी ताकत से वार किया, जिसके बाद आनंद ने डाव से हमला किया और फिर आकाश ने। हमला इतनी तेज था कि तुरंत राजा जमीन पर गिर गया और दर्द से तड़पने लगा, जिसके कुछ ही देर बाद उसकी सांस उखड़ गई। So 3 blows took place. The first blow was by Vishal, alias Vicky. The second blow was by Anand, and the last blow was by Akash. Mortem report, there were 2 wounds on the head. So the third one which Anand has said, when he had taken his shot, he was very nervous, and I think it didn't make much of an impact. He has had the postmortem examination wasn't able to ascertain that gash out there. But the two head injuries from sharp weapons are very clear. The first hit was from Vicky, and it was I think it was a very hard hit, because it used, I think, 2 hands it used for that hit. So that was the lethal hit. मेघालय पुलिस ने बताया है कि राजा की चीखने की आवाज से सारे पैनिक में आ गए। फिर विशाल, आकाश और आनंद ने मिलकर सेल्फी पॉइंट के नीचे बनी खाई में राजा की बॉडी को फेंक दिया। इस दौरान सोनम इन सबको डायरेक्ट करती रही। The body was thrown by the 3 of them. 2 of them held from the hands and 1 person held from the legs, and he was thrown down. They have mentioned out there that he had because it's terrace, that the precipice out there is terraced. The body had fallen into one kind of a platform, and from there on went right down. सर, वो जो एंड पॉइंट है जहाँ पर वो ग्रिल लगी है, जिस पर एक स्टेयर है, वहीं पर मर्डर भी हुआ। Yes. वहीं से डाउन किया। मेघालय पुलिस ने चारों आरोपियों से सोहरा में मर्डर सीक्वेंस को रिक्रिएट कराकर राजा मर्डर केस को फ्रेम बाय फ्रेम एक्सपोज कर दिया है। अब मर्डर में शामिल हथियार डाव की पुलिस तलाश में जुटी है। एक डाव मिल गया है, दूसरे डाव की तलाश एसडीआरएफ कर रही है, और राजा के खून के धब्बों वाला रेनकोट भी पुलिस के कब्जे में है। सारे सबूत मिल चुके हैं। अब राजा मर्डर के चारों आरोपियों का बचना मुश्किल है, लेकिन पुलिस और घर वालों को एक सवाल अभी भी परेशान कर रहा है कि क्या सिर्फ लव ट्रायंगल के चक्कर में ही राजा की हत्या हुई, या वजह कुछ और भी है। Out here is actually finding out its motive. Though the preliminary investigation, as we have already said, that there's a love triangle, but we are trying to explore if there's any other thing more. This investigation doesn't end here. That okay, the accused have admitted, we have got evidence, we have reconstructed and admitted. It doesn't end here. We will explore if there's any other motive. Right now, the motive which appears in front of us is this love triangle, and we will explore further. दरअसल लव ट्रायंगल के अलावा राजा के घर वालों का इल्जाम है कि मामला सिर्फ राज और सोनम के रिश्ते का नहीं है। इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है, जिसमें सोनम के साथ पूरा परिवार शामिल है। जादू उठाने वाले को चीज होगी, जैसे ये लगती नहीं। हाँ, गुड़िया थी, उसके नीचे इतने पुड़िया बंधी थी। अब राजा आया, वो बोले पापा ये बीच दरवाजे में टांग दो। अब वो फिर उसके बाद भी उसका राजा ने बोला कि हसीन बच्चा क्या तू घर का जाएगा? बोला बस मेरी पहली शादी हुई थी, अच्छी धूमधाम से हुई, और ये आखिरी शादी है। अब इसके साथ में शादी में नहीं आऊँगा। सोनम के साथ? हाँ, सोनम की वजह से मैं आया, मेरे इच्छा नहीं थी आने की, तो कुछ जबरदस्ती करके लेके गई है। जबरदस्ती करके लेके गई है। अच्छा, उज्जैन से जो लेके आए थे उसका क्या किया था फिर आपने? जो इतने बड़े अपने वो थी गेंद सरी, उसमें से और सब कुछ लगा था, और नीचे वो जो कालका होता है जवान लगी है, एक इतनी बड़ी तस्वीर थी। अच्छा। और नीचे गेंद थी, उसके नीचे इतनी पुड़िया बंधी थी। लव ट्रायंगल की बात घर वालों को पच नहीं रही है। वो पूछ रहे हैं, अगर सिर्फ राज से मोहब्बत ही वजह थी तो राजा को मारने की जरूरत क्या थी? इस बीच राजा और सोनम के 2 वीडियो सामने आए हैं, जिसमें यह साफ हो गया है कि घटना वाले दिन चारों आरोपी विशाल, आकाश, आनंद और सोनम उस इलाके में मौजूद थे। ये राजा मर्डर केस
का आरोपी विशाल है, जिसका चेहरा ट्रैकिंग वीडियो में एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है। आरोपी विशाल के ही पीछे आकाश और आनंद भी दिख रहे हैं, जो वीडियो में चेहरा छिपाते दिखाई दे रहे हैं। अब इसके ठीक 20 मिनट बाद का एक वीडियो देखिए। ये सफेद टी शर्ट में सोनम है। सोनम के एक हाथ में लाठी है, दूसरे हाथ में पॉलीथीन में कुछ सामान है। सोनम के ही पीछे राजा रघुवंशी है, जिसके हाथ में पानी की बोतल और बाकी के सामान है। सोनम जिस व्हाइट टी शर्ट में दिख रही है, वही टी शर्ट बाद में राजा की डेड बॉडी के पास से बरामद हुई, जबकि राजा ने वीडियो में शर्ट उतार रखी है। ये दोनों वीडियो मेघालय के उसी डबल ट्रेकर रूट ब्रिज के ट्रैकिंग साइट के हैं। दोनों वीडियो एक ट्रैवल ब्लॉगर ने शूट किए हैं, जो ट्रैकिंग रूट पर अपना वीडियो शूट कर रहे थे। और रास्ते में इसी वीडियो में राजा के साथ साथ सोनम और कातिल भी कैमरे में कैद हो गए। वीडियो 23 मई की सुबह का है। पहले करीब 9:25 पर तीनों आरोपी दिख रहे हैं। उसके ठीक 20 मिनट बाद करीब 9:45 पर सोनम और राजा का वीडियो रिकॉर्ड हुआ। राजा और उसके कातिल एक ही रूट पर गए। दोनों के बीच में केवल 20 मिनट का फासला था, यानी दोनों लोगों के बीच करीब 100 मीटर की ही दूरी होगी। वीडियो टाइमलाइन के एनालिसिस से क्लियर हो जाता है कि राजा के कातिल राजा की हत्या के लिए ट्रैकिंग साइट पर पहले से ही मौजूद थे और ये मर्डर करने के लिए सही वक्त और मुफीद जगह की तलाश में लगे थे, जहां से डेड बॉडी को आसानी से ठिकाने लगाए जा सके। गुवाहाटी पे ये कई जगह खोज रहे थे, लेकिन उसमें नाकामयाबी आने के बाद उन्होंने ये तय किया कि पूरी जो हत्याकांड है, ये हत्याकांड को किया जाएगा चेरापूंजी यानी कि सोहरा में। तो इसी की तरफ जो वीडियो सामने आया है सोशल मीडिया में, ये इसी की तरफ इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं सही जगह खोज रहे थे सभी आरोपियां। तो आज जैसे कि देखा गया सुबह के 9:30 बजे के करीब सोनम, राज और उसके साथ साथ आकाश, विशाल और आनंद यानी कि 5 आरोपियों को शिलांग पुलिस ने उसी जगह पर ले जाने के लिए निकाला है जहां पर ये पूरी हत्याकांड की गई। रिक्रिएशन में चारों आरोपियों ने पुलिस को बता दिया है कि कैसे सबने राजा को मिलकर मारा, लेकिन अभी भी पुलिस और राजा के घर वाले राजा की हत्या की असली वजह को लेकर क्लियर नहीं है। इन लोगों का शक ऐसे ही नहीं है। सोनम और राजा की शादी के दौरान का एक वीडियो सामने आया है। शादी के एक फंक्शन में राजा रघुवंशी और सोनम बेहद खुश दिख रहे हैं। वीडियो देखकर कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकता कि सोनम के माइंड में अपने ही पति के मर्डर का प्लान चल रहा है। शादी की रस्मों के दौरान सोनम और राजा एक दूसरे को वचन देते हुए नजर आ रहे हैं। वचन के इस वीडियो में लास्ट में अनाउंसर ने जो शब्द बोले थे, तब उसे भी पता नहीं होगा कि ये शब्द कुछ दिनों बाद सच साबित होने वाले हैं। और उस दिन स्टेज पर हंसती मुस्कुराती खुश दिख रही सोनम ही उस बर्बर कांड के पीछे की मास्टरमाइंड होने वाली है। अब आप ही सोचिए, कोई दुल्हन पूरी दुनिया के सामने ऐसे वचन लेगी, जीने मरने के वादे करेगी और वही शादी के कुछ दिन बाद ही पति का मर्डर कर देगी, तो ये बातें चौंकाएंगी ही। देखिए, जिस प्रकार से मेघालय पुलिस जो है अपने क्राइम सीन को जो है डबल से रिपीट कर रही है, तो एक तरफ से क्राइम सीन जो है डबल से रिकवर इसलिए हो रहा है, तो जहाँ तक उनको जो बारीकी से जांच हो रही है, तो हम लोग तो उनसे खुश है इस बारे में। तो जांच अच्छी तरह से चल रही है। बाकी हम चाह रहे हैं इसमें जांच बारीकी से चल रही है, इसको आज जांच करेंगे, फिर कल उनको जेल भेजेंगे, फिर अपने उनको धीरे से पैरोल पर छोड़ेंगे। तो हम चाह रहे हैं इतना सब कुछ करने के बढ़िया तो उनको एक इनकाउंटर करो, खत्म करो चीज़ें।